हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है आज का हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी हम प्लांट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे इस वर्कशीट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्टेम। Stem is the part of the plant which usually grows above the ground, यानी स्टेम प्लांट का एक ऐसा पार्ट है तो जनरली ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर, और इसका कलर ग्रीन होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बड्स। तो जनरली प्लांट में ये ऊपर की साइड उगता है और इसके साथ कई सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे तने के मतलब जो स्टेम है उसके साथ और भी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ हैं? ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड बर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें इस स्टेम के साथ अटैच्ड रहती हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर born are known as nodes। देखो अगर इस पिक्चर को हम थोड़ा सा जूम करें, ये बीच में है स्टेम और यहाँ से लीव्स ग्रो होती हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे नोड्स। क्या कहेंगे? नोड्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे हमें ये बता रखा है द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन दी नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। दो नोड के बीच का जो सेक्शन है उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखें तो एक नोड यहाँ पे है, दूसरा नोड यहाँ पे है, तो इसके बीच वाला जो सेक्शन है उसको हम कहेंगे इंटरनोड्स। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। देखो अगर आपके आसपास कोई प्लांट है, आपके घर में कोई गमला है, तो आप ज़रूर उस प्लांट में इन सारे पार्ट्स को, लीफ, फ्लावर्स, स्टेम एंड इसके नोट्स, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इफ़ यू हैव अ पॉटेड प्लांट, वो उन्होंने वही बता रखा है कि अगर आपके पास कोई प्लांट है तो उसको ज़रूर नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसके अलग अलग पार्ट्स को। नेक्स्ट है व्हाट डज स्टेम डू। स्टेम का क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट, सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। तो ये स्टेम जो है वो प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है। सेकेंड है होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। तो ये जो स्टेम है वो इन सभी को होल्ड करके रखता है। किस किस को? लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को एंड बर्ड्स को। थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, फिर इस स्टेम के द्वारा ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो लीफ में फूड प्रिपेयर होता है वो इस स्टेम के थ्रू ही प्लांट के अलग अलग पोर्शंस तक पहुंचता है। एंड लास्ट पॉइंट है इन सम प्लांट्स स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फूड खुद स्टेम के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बता रखा है कैक्टस। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे बता रखा है कि रीता टुक अ स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। देखो हुआ क्या है कि रीता एक लड़की है जिसने सफ़ेद कलर का फ्लावर लिया है और उसके साथ इसका एक छोटा सा पोर्शन अटैच्ड है। अब इसने क्या किया है कि इसको एक ग्लास में पानी है और उस पानी में ब्लू कलर की इंक डाल रखी है, तो इसने इस फ्लावर को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब उसने जब नेक्स्ट डे इसको ऑब्जर्व किया तो देखा ये जो फ्लावर है ये ब्लू कलर का हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन। तो सोचो और बताओ कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि सफ़ेद जो फ्लावर है वो ब्लू कलर का बन चुका है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। तो बच्चों आप इसका रीज़न ये बताएंगे कि फ्लावर हैज़ एब्जॉर्ब्ड दी ब्लू वाटर। फ्लावर ने इस ब्लू वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है और इस वजह से ये वाइट कलर का फ्लावर ब्लू कलर का हो चुका है। ठीक है, चलो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ते हैं। स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलोंग विद वाटर। देखो जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू वाटर प्लांट के अलग अलग पोर्शंस तक पहुंचता है, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था।
पर इस वाटर में कुछ मिनरल्स भी डिज़ोल्व होते हैं और वो मिनरल भी वाटर के साथ मूव करते हैं और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड स्टेम। अब जो स्टेम है उसके अंदर नैरो ट्यूब्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी जैसे पाइप्स हम कह सकते हैं, वैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन्हीं के थ्रू ये वाटर एंड मिनरल्स मूव करता है और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन के हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज। तो जहाँ पे स्टेम के पास जहाँ पे लीव्स ग्रो करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लिख देंगे नोड्स। आंसर क्या आ जाएगा? नोड्स। एंड सेकेंड पार्ट है स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड डैश डिजॉल्व इन वाटर। तो जो स्टेम है उनके थ्रू क्या क्या चीज़ें रीच करती हैं प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक? तो वाटर एंड आप इस ब्लैंक में लिखेंगे मिनरल्स। ठीक है बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स। बी पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ कलर्ड patches on petals of white flowers was due to conduction of colored water from glass by the tubes present in the stem। तो ये सही है, आप लिखेंगे यस, क्योंकि जो वाइट कलर का फ्लावर है वो ब्लू कलर का चेंज हो चुका था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि स्टेम के थ्रू ग्लास के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था वो एब्जॉर्ब होता है और वो पानी फ्लावर्स तक पहुंचता है और इसलिए फ्लावर का कलर चेंज होके वाइट से ब्लू हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सी पार्ट जिसमें हमसे पूछ रखा है राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो स्टेम के हमें 2 फंक्शंस बताने हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शन बता रखे हैं स्टेम के, 5 फंक्शंस हैं। इनमें से कोई भी 2 फंक्शन जो आपको पसंद है वो आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सी पार्ट का। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।